जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्यामहो जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणम् जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं पुरोगं એડી જાણો એટલે કે ટેસ્ટ બેસી જાણા મેં डाउट आयो એ જે ડાયા તો વિપિન રી એટલે મને મઈ નથી મને अभी आनी थी बाजू कंपार्टमेंट में है जो है सभी तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 20 मई 2022 दिन शुक्रवार, विषय देवेन जी चौबीसवीं, क्लास नंबर 61। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। पूर्व क्लास में हमने देखा था अनादिकाल से कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं, फिर भी आत्मा का एक भी गुण कर्म रूप नहीं हुआ। फिर स्व आनंद मतलब होता है आत्मा का आनंद और आत्मा को आनंद। सहजानंद का मतलब होता है अकृत्रिम आनंद। परमात्मा साधन है और निज गुण का अवलंबन साध्य है। फिर महर्षि ने बताया था आनंद नाम की कोई कर्म प्रकृति नहीं है। अंतराय कर्म की प्रकृतियों का क्षय होने पर अति आनंद, अद्भुत आनंद और सहजानंद प्रकट होते हैं। ज्ञान व दर्शन गुण आनंद कराने में सहायक है, वो स्वयं आनंद नहीं करते। जो आनंद विपुल प्रमाण में होता है उसे अति आनंद कहते हैं, और जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता उसे अतिशय आनंद कहते हैं। मोहिनी कर्म के अभाव में अनेक गुण प्रकट होते हैं और अंतराय कर्म के अभाव में दानादि 5 गुण प्रकट होते हैं। मोक्ष में जो अनंत सुख कहा जाता है वो तो संसारी जीवों को समझाने के लिए कहा जाता है। वास्तविकता में मोक्ष में तो आनंद है, और जो सुख है वो तो पराधीनता वाला होता है, जो कि मोक्ष की अवस्था में नहीं होता। इस प्रकार हमने पूर्व क्लास की समरी जानी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आत्मा के घर में जो है, जैसा कि हम समझ रहे हैं, आनंद नाम के आनंद का गुण ऐसा हो और आनंद के गुण के ऊपर आवरणीय कर्म हो, ऐसे कोई अलग से प्रकृति तो नहीं है। जो हमने देखा भाई 8 कर्म है तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, नाम गोत्र, वेदनीय, आयुष्य। अब वेदनीय कर्म के अंदर भी ऐसे नहीं है। वेदनीय कर्म के अंदर वेदना पीड़ा है, उसका गुण कौन सा है? अव्याबाद गुण है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, दोनों गुण के अंदर फर्क क्या लग रहा है आपको? अब ये जो गुण है इसका नाम रखा है अव्याबाद। तो जिस तरह से हम इसको अव्याबाद गुण नाम दिया, अब इसके ऊपर आवरण जो आएगा, ये जो आवरण इसके ऊपर चढ़ेगा, इस गुण के ऊपर, ये नाम हक दिया हमने वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म के अंदर वेदना, पीड़ा, दुख, तकलीफ, ये विषय आ जाएगा। तो जैसे आवरणीय कर्म भी हटेगा तो अव्याबाद, आत्मा को कोई बाधा पीड़ा ना हो, आत्मा का छेदन भेदन न हो। इधर से समझिए आप, कार्य कारण से कार्य। अब ये कौन सा स्वरूप है आत्मा का? ये अक्षय स्वरूप है। ऐसा बोलिए नीलिमा बहन,
अक्षय और अव्याभात दोनों में क्या फर्क है? एक में पीड़ा नहीं होती है, छेदन वेदन नहीं होता है, दूसरे में अविनाशी है, अक्षय है, बोलिए अखंड है। ज्योति बहन, बोलिए क्या ख्याल आ रहा है आपको? अव्याभात में सुख और दुख दोनों शरीर संबंधी दुख, शरीर का भी है, मन का भी है, वचन योग का भी है, मानसिक वाचिक का ही, तीनों ही जो है वो आएंगे, क्योंकि वेदना पीड़ा सभी है। मन से मानसिक वेदना भी होती है ना, संताप होता है, क्या लगे, चिंताएं होती है। लेकिन अब हमको क्या देखना है, अव्याभात में क्या होता है। हमारे लिए जैसे डॉक्टर ने हमको शरीर में इंजेक्शन दिया, सुई तो गई कि नहीं? सुई जो है बहुत तीखी वस्तु है, और सुई जाने के बाद भी अंदर से आत्मा प्रदेशों को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए। अब ये जो है, मैंने ये बताया कि ये कपड़ा है, अब इस कपड़े में हम सुई डालें, समझे कि नहीं, तो सुई जो है कपड़े को फाड़ेगी नहीं, कैंची फाड़ेगी, चाकू फाड़ेगी, सुई तो ऐसे ही जाएगी, निकल जाएगी, इस तरफ से डाले उस तरफ से निकल जाएगी। अब जैसे ये कपड़े की जो है हम वीविंग बोल रहे हैं इसको, वैसे ही आत्मा प्रदेशों की वीविंग है। तो जो आत्मा के प्रदेश जिस तरह से है, अब ये हमको ख्याल है कि आत्मा प्रदेशों की रचना ही इस प्रकार की है। अब इन प्रदेशों की रचना के अंदर अगर हम उसके अंदर सुई डालें, इधर अगर हम सुई डालते हैं, इधर अगर हम आग लगा देते हैं, इधर हम जला देते हैं, इधर कैंची से काटते हैं, इधर तलवार से टुकड़े करते हैं, तो भी आत्मा को कोई बाधा ना हो। ध्यान से समझिए थोड़ा सा, आत्मा को कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन अब जब इसके ऊपर आवरणीय कर्म चढ़ गया, अब ये जो आवरणीय कर्म चढ़ गया है, तो इस आवरणीय कर्म के चढ़ने के कारण अब इसको बाधा पीड़ा होगी, उसका नाम है वेदनीय कर्म। ख्याल आया आपको? कर्म नहीं था तब क्या था, और कर्म होने के बाद क्या है। अब इन दोनों का ख्याल आया है बरोबर? बोलिए साहब। चलिए आशा बेन बोलना है जी। जब आत्मा आवरण के बिना होती है तब उसको वेदना का अनुभव नहीं होता है, पर लेकिन जब उसके ऊपर कर्म का आवरण आ जाता है उसके बाद उसको सभी वेदना पीड़ा का अनुभव होता है। चलिए, इतना बरोबर नहीं है, आपको समझना है साहब। बोलिए साहब। गीता बेन बोलना चाहेंगे? आ रहा है समझ में? जब आत्मा पर कोई कर्म नहीं है तो आत्मा का खुद का स्वभाव तो ऐसा ही है, न वो सटता है न जलता है, तो उसको कुछ वहाँ होती है। मैं ये वापस बता रहा हूँ, जब अव्याबाद स्वरूप है तो अव्याबाद के अंदर आत्म प्रदेशों की रचना जो है उसमें किसी प्रकार की बाधा पीड़ा तकलीफ कुछ भी नहीं हो। आप जलाओ तो भी नहीं होगी, आप उसमें सुई डालो तो भी नहीं होगी, आप कैंची से काटो, चाकू से काटो, तलवार से काटो, कुछ भी नहीं। उसी को कहते हैं अव्याबाद। ख्याल आया आपको? अब बाधा पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आ गया कर्म। अब कौन सा है? वेदनीय कर्म। अब ये जो कर्म वेदनीय कर्म है, अब आप उसको सुई लगाओ, अब आप उसको काटो। अब रसोई करते ही थोड़ी सी चाकू लग जाए, कट लग जाए तो कितनी वेदना होती है। हम बोलते हैं उसको वेदना, वो है वेदनीय कर्म का कारण। समझे कि नहीं? ध्यान दीजिए। अब आप समझिए, इस तरह अव्याबाधपने और अक्षय स्वरूप दो में फर्क समझाना है। बोलिए माता जी, कुछ जमेगा आपको बोलना कि नहीं जमेगा? साहिब जी, आपने जब अक्षय में तो बिल्कुल वो अविनाशी स्वरूप है। मैंने जो और पूछा है वो नहीं समझ में आए तो बोलिए। अमन जी, क्या समझेंगे आप?
अव्याबाध और अक्षय। अब इसके अक्षय कारण मतलब अगर ये और इसके कारण अगर ये, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कारण अगर हम लेते हैं तो अव्याबाद पने के कारण अक्षय पना है कि अक्षय पने के कारण अव्याबाद पना है? अव्याबाद पने के कारण अक्षयपना है। कि यहाँ पर हमने ये देखना है कि अव्याबाद स्वरूप बिल्कुल अलग ही वस्तु है, अक्षय स्वरूप अलग ही वस्तु है। अव्याबाद पने के अंदर आपको क्या समझना है? आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हुए भी उसके अंदर कोई भी बाधा पीड़ा नहीं होती है। पर पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य कोई भी हो, शस्त्र अस्त्र, क्या जलाना तोड़ना फोड़ना, कोई कुछ भी करे तो किसी प्रकार की कोई बाधा पीड़ा नहीं होती। लेकिन अब जब ऊपर वेदनीय कर्म आ गया तो वेदनीय कर्म से लपटे हुए ये जो आत्मा प्रदेश असंख्य है, अब बाधा होगी, अब पीड़ा होगी, अब तकलीफ होगी। एक इंजेक्शन लगाओ, छोटा सा इंजेक्शन लगाओ, छोटा सा कट लगाओ, कहीं से भी थोड़ा सा भी कट होगा तो बाधा पीड़ा जरूर होगी। अब अक्षय पने का काम क्या है, क्यों है ये? कोई कार्य कारण भाव कुछ भी नहीं है दोनों के बीच में। अक्षय पना स्वतंत्र वस्तु क्या है? आत्मा का एक भी प्रदेश कभी खंडित होकर विभाजित होकर अलग नहीं होता है, अखंडपना बना रहता है। और ऐसा अखंडपना अनादि से अनंत काल तक बना रहता है, इसलिए अक्षय स्वरूप है। बोलिए, अब आपको बोलना आना चाहिए, समझे कि नहीं? आशा बहन बोलिए। आत्मा के अक्षय पने यानी कि आत्मा के असंख्य प्रदेश में से कोई भी प्रदेश एक भी प्रदेश एक भी प्रदेश कोई भी पीड़ा और क्रिया से मुक्त, सभी से नहीं नहीं नहीं, इधर उधर मत जाइए, नहीं आता है तो मत बोलिए। सब बोलिए, क्या समझ में आया है? आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश खंडित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। ऐसा ही आत्मा के प्रदेशों का अखंड पिंड स्वरूप अनादि से अनंत काल, तो कोई भी प्रदेश नष्ट नहीं होगा, खंडित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। जब एक भी प्रदेश नहीं होंगे तो 10 प्रदेश, 20 प्रदेश, 50 प्रदेश, 100 प्रदेश, कितने भी प्रदेश हो, जब खंडित नहीं होंगे तो अक्षयपना बना रहेगा। आ गया ख्याल में आपको? ये जो अक्षय स्वरूप है, अब इसमें और इसमें फर्क समझ लिया आपने? जब आत्मा का मूलभूत स्वरूप जो उसके गुणों का और द्रव्य स्वरूप का जैसा है वही आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कर्म के आवरण में भी आप गलत समझेंगे, दोनों तरफ तकलीफ हो जाएगी फिर। क्योंकि कर्म का आवरण क्या कर रहा है? आत्मा गुणों से विपरीत भाव में ले जाता है। बात इतनी सी है। तो इधर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर जो कर्म आएगा, ये कौन सा है? अक्षय स्वरूप पर जो कर्म आएगा उसका नाम हम रखेंगे आयुष्य कर्म। अब ये जो है ये कर्म ही अलग हो जाएगा, तो ये जो है आयुष्य कर्म हो गया। और इसके ऊपर ये आया, ये वेदनीय कर्म हो गया। अब इसमें आनंद कहाँ आया? आया, समझ में आ रही है बात? आनंद की बात बीच में कहाँ आई? बोलिए आनंद जी, अमन जी, आनंद कहाँ आया इसमें बीच में? महर्षि अव्ययवाद से थोड़ा उसको लिंक कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पर जो है इसके अंदर कोई आनंद नहीं है। ये वेदनीय कर्म जरूर है और वेदनीय कर्म का क्षयोपशम होगा तो भी आपको कोई आनंद की बात नहीं आएगी। तो आनंद का विषय जो है वो किस गुण पर लेंगे हम? तो ये जो हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो आपने देखा, अब विभाग करिए अंदर, तो ये जो है दान है, ये लाभ है, ये भोग है, ये उपभोग है। अब ये कब है? ये कब है? ये हम सब जब जो देख रहे हैं कि ये आवरणीय कर्म अंतराय कर्म के रूप में आएंगे तब ये वस्तु बनेगी।
इधर देखिए मैंने 2 डिवीजन में आधे आधे भाग में कर दिया है। तो यहाँ पर ये तो गुण है, इसी के ऊपर ये आवरणीय कर्म आया, ये गुण स्वरूप में, ये आवरणीय कर्म आया, ये गुण स्वरूप में, ये इधर का। अब क्या हुआ, जो ये मूलभूत गुण जो है, ख्याल है, इसके अंदर क्या गुण आएगा, देना है, दान है, लेना है, लाभ है, और इसके अंदर भोग उपभोग के नाम ध्यान रखिए, दान गुण, दानांतराय कर्म, लाभ गुण, लाभांतराय कर्म, भोग गुण, भोगांतराय कर्म, उपभोग गुण, उपभोगांतराय कर्म, वीर्य गुण, वीर्यांतराय कर्म। बरोबर ख्याल आ गया? प्रवीण भाई बोलेंगे आप? चलो कांति भाई बोलू छे, खाली ये तो नाम ही बोलना है और कुछ नहीं है इसमें। दानांतराय कर्म, लाभांतराय गुण कर्म, भोगांतराय कर्म के विरुद्ध भोग और उपभोग के लिए नहीं, आप जो है ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बरोबर बोलिए दीपिका बहन, कैसे बोलेंगे? दान गुण, दानांतराय कर्म, लाभ गुण, लाभांतराय कर्म, भोग गुण, भोगांतराय कर्म और उपभोग गुण, उपभोगांतराय कर्म, वीर्य गुण, वीर्यांतराय कर्म। हाँ, पहले अब आपने क्या समझा है, कर्म को तो हम समझ गए, कर्म का तो ख्याल आया, लेकिन गुण का क्यों नहीं ख्याल आ रहा है? हमने ज्ञान गुण समझा और ज्ञानावरणीय कर्म समझा, ख्याल आ गया। दर्शन गुण समझा, दर्शनावरणीय कर्म का ख्याल आ गया। तो जब आपने पहले ज्ञान देखा, ज्ञान का स्वरूप कितना बड़ा है, तब आपको कर्म का, क्योंकि कर्म तो सीधा है कि गुण को अवरोध, गुण को रोकने वाला, गुण को विपरीत भाव में प्रकट करने वाला। यहाँ पर भी यही करो, आत्मा का मूलभूत देना भी है, लेना भी है, भोग भी है, उपभोग भी है और अनंत शक्ति भी है। तो क्या करेगी? अभी आवरणीय कर्म मत देखो साहब, ये जो देवचंद्र जी महाराज 11वां स्तवन जो लिख रहे हैं, इसमें अंतराय कर्म रहित आत्मा का मूलभूत जो ये 5 गुण प्रकट हुए, उसकी बात की हुई। आ रहा है ख्याल में? अब आनंद किसका स्वरूप है? इसका सम्मिलित स्वरूप जो है वो आनंद है। बोलिए अमन जी, ख्याल आया आपको? जी, दान आदि का जो सामूहिक स्वरूप है वही आनंद है। आप भी शॉर्ट फॉर्म में अधूरा बोलते हो। 5 गुण जो हो गए, अब इन 5 गुण के अंदर की बात करिए आप। ये गुण हो गया अंदर का वीर्य गुण, अब ये दान गुण है, अब ये लाभ गुण है, इधर भोग गुण है और इधर उपभोग है। अब इन 5 को मिलाइए साहब, अब ये हो गया आनंद। अब समझ में आ रही है बात? बोलो नीलिमा बहन, अब दान कितना प्रमाण में गुण अंदर है, लाभ कितने प्रमाण में है, भोग कितने प्रमाण में है, ये उपभोग कितने प्रमाण में है, ये के वीर्य कितने प्रमाण में है? ज्योति बहन, हाँ बोलो। अनंत प्रमाण में है। हाँ, तो जब जब हमने देखा ये सभी गुण अनंत प्रमाण में क्यों है? क्योंकि क्षयिक भाव से क्षय किया है, कर्म पूर्ण निकल गया है। अब अनंत शब्द प्रकट लिखने से, जब हमने इधर दानादि लिखा है, जब ज्ञान आपको समझ में आ गया, अनंत ज्ञान, दर्शन समझ में आ गया, अनंत दर्शन, तो ये क्यों नहीं समझ में आ सकता है? अनंत ज्ञान से क्या करते थे? केवल ज्ञान होने से लोकालोक के सब पदार्थों का ज्ञान दर्शन हो जाता था। केवल दर्शन से लोकालोक के अनंत पदार्थों का दर्शन हो जाता था। तो वितरागता का गुण और भी अलग है, उसमें भी सब अनंत है और इधर ये अनंत है, ये ओरिजिनल है। तो अब सिमंदर स्वामी इस समय इस कक्षा में है, विश्व तीर्थंकर इस समय इस कक्षा में है
और अनंत सिद्ध जो मोक्ष में गए वो भी इस समय इसी कक्षा में है। तो यहाँ पर ये जो हमने आनंद शब्द जो देखा है, अब यहाँ पर जो आत्मा सिद्ध है, अब ये इनके अंदर सब प्रकट है। आप पहले गुण को समझने की कोशिश करिए, तभी आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा, समझेगा नहीं। अब इसी तरह से यहाँ पर गाथा के शब्दों को ध्यान में दीजिए। क्या है, कल जो हमने देखा था उसके अंदर चारित्र्य रमता राम रे, निज रम्य रमण करो चारित्र रमता राम रे, भोगे अनंत ने भोग वो, भोगे तेने भोगता स्वाम रे। तीसरी गाथा में ये क्या हो गया, भोग गुण और उपभोग गुण। अब ज्ञान दर्शन से जब जो भी देखा जाना समझा, अब स्वगुणों का भोग है। हमारे लिए संसार के व्यवहार में जब भोगांतराय कर्म हो जाए, तब परपुद्गल के द्रव्य से हमने भोग करना है। आ रहा है ख्याल में? परपुद्गल के द्रव्य से हमको भोग करके आनंद मिलता है। अब आवरणीय कर्म क्षय हो गया, इसलिए परपुद्गल पदार्थ कुछ भी नहीं है। जब अंतराय कर्म है, भोगांतराय कर्म, तो खाया हुआ भी पाचन नहीं होता है। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो गया तो घर में आपको रोज बादाम पिस्ता के लड्डू मिल रहे हैं, दूध पाक बासुंदी बर्फी मिल रही है, आप खा लो। लेकिन भोगांतराय कर्म ऐसा है कि जिसके कारण आपको तकलीफ हो रही है, बीमारियां हो रही है, खाया हुआ भी नहीं पचता है, परेशान हो रहे हो या होता है। डॉक्टर कहेंगे भाई साहब कुछ मत खाओ, थोड़े दिन मत खाओ, नहीं खाना है आपको, नहीं खाना है। अब ये भोगांतराय कर्म के कारण जो है डायबिटीज है। डायबिटीज किसका कारण है? वेदनीय कर्म का कारण नहीं है। डायबिटीज जो है वो भोगांतराय कर्म के कारण है। घर में है, पुण्य प्रकृति लेकर आए। ध्यान दीजिए, पुण्य प्रकृति बहुत अच्छी लेकर आए, मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा इधर ध्यान दे करके समझने की कोशिश करना। बोलो ज्योत्सना बेन, पुण्य थी मले ते અને લાભાંતરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી મળે તે બેમાં તફાવત શું છે? नहीं, समझ में नहीं आया? पुण्य से भी तो प्राप्त होता है ना, बहुत कुछ मिलता है पुण्य से। और इधर है लाभांतराय कर्म। अब लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो मिले और पुण्य से मिले, कितना फर्क है दो में, कितना फर्क है दोनों में? बोलो अंसाबेन, शू फर्क है? नहीं, चलो जाने दो। ऐसी स्थिति के अंदर पुण्य से बाहर की साधन सामग्रियां ख्याल आया कि नहीं, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, बहुत कुछ मिलेगी। एक बच्चा अच्छे घर में पैदा हुआ है, बड़े घर में, अरे वाह, उसके पैदा होने के पहले, जन्म होने के पहले उसके लिए सोने का पारना, गुड़िया सब तैयार है, कपड़े लत्ते तैयार है, उसके लिए बहुत कुछ तैयारी है सब। ये है पुण्य उसका, पुण्य लेकर के आ रहा है वो, पुण्य के आधार पर सब कुछ उसको पहले से तैयार मिल रहा है। अब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो, तब आपको खुद की वस्तु सामने से आके मिलेगी। दिया हुआ 10 लाख भी सामने से आकर के मिलेगा, सामने ना कहते हुए सा लाभ आपको सामने से आएगा, मिलेगा। आप भोजन करने बैठ गए लंगर में या पंगत में, समझे कि नहीं, आपके तक आने के पहले जो है दूध पाक खत्म नहीं हो रहा है, और सामने से वाले जो है 2 बार आग्रह करके नहीं नहीं लो, नहीं थोड़ा और लो, नहीं अरे थोड़ा और लो, सब आपको मिल रहा है। ख्याल आया कि नहीं? लेकिन अब माल तो पराया है, वस्तु पराई है, आपको मिल रहा है, लेकिन क्या आपको खाया पिया भोग करके पाचन हो रहा है? शरीर को लग रहा है? कई लोग जो है अच्छा दूध पाक पी लेते हैं, लेकिन कई लोगों को दस्तें लग जाती है। किसी किसी को दूध पाक पीने पर भी बहुत अच्छी ताकत आ जाती है,
किसी को जो है एक बार पिलाया जाए तो बोले नहीं नहीं दूसरी बार और दो भाई साहब, डबल भी पी सकते हैं, उनको भी पाचन हो जाता है। और किसी को थोड़े में ही दस्ते लग जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, नहीं पच रहा है, नहीं पच रहा है। तो सबका भोगांतराय कर्म अपना अपना है। सब कर्म का हिसाब सबका अपना अपना है और प्रमाण सबके अलग अलग है। एक एक कर्म की आप डिग्री निकालेंगे तब ख्याल है। अब ये विषय तो कर्म शास्त्र का है, मैं अलग से कर्म शास्त्र में समझा दूंगा। यहाँ पर ये महात्मा क्या लिख रहे हैं, भोग्य अनंत ने भोग वो, भोगे तेणे तेणे भोक्ता स्वामरे। हे भगवान, आप स्वयं भोक्ता हो, गुण आपका है अंदर भोग वाला, और उसी के आधार पर साधन सामग्रियां आपके उपलब्ध है। नहीं है कोई वस्तु नहीं है, लेकिन अब स्वगुणों का ही अनुभव करना है। ऐसा आत्मा अब सिद्ध अवस्था में है तब क्या है, सोचिए आप, सिद्धावस्था में है तब क्या है। आज चले जाओ कांति भी जाके सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान, आपका पुण्य कितना है और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम कितना है, आपको कितना मिल रहा है। तो क्या सिमंदर स्वामी को रोज की 100 आइटम खाने को मिल रही है? ख्याल आया आपको? जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तब उनका कौन सा कर्म था, भोगांतराय कर्म था कि लाभांतराय कर्म था? हम तो जनरल में खाली अंतराय अंतराय ही बोलते हैं, लेकिन ये अंदर से स्पेसिफिक निकालोगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पर क्या बात है कि जब अंतराय कर्म ही क्षय हो चुका है, अब परमात्मा को स्वयं के स्वगुणों का ही भोग करना है। कई बार हमको शंका होती है, एक आत्मा मोक्ष में चली गई और मोक्ष में जाने के बाद तो अनंत काल तक वहां रहने वाली है। अब वो जो मोक्ष में जाने के बाद अनंत काल तक वहीं रहने वाली है, तो अब वहां उसको क्या करना है? अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य से करना क्या है उनको? चलो भाई, ज्ञान दर्शन की बात तो समझ में आ गई कि सिद्ध परमात्मा को वहां पर अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान है, तो पूरे जगत का लोकालोक स्वरूप वो जान रहे हैं, पूरे जगत के सब कुछ स्वरूप को वो देख रहे हैं, सब बात बरोबर है। लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि दान लाभ भोग उपभोग क्या करना है, उनको किस तरह से करना है। आज सिमंदर स्वामी देशना दे रहे हैं, आज 20 तीर्थंकर देशना दे रहे हैं, रोज के 6 घंटे दे रहे हैं, 2 प्रहर दे रहे हैं, 1 लाख पूर्व तक देंगे। और जब आयुष्य पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? तब तो शरीर तो नहीं रहेगा। तो शरीर नहीं है तो मुंह भी नहीं है, शरीर नहीं है तो देशना नहीं देंगे। तो क्या अब देशना देना बंद हो गया है? चलो देशना देना बंद हुआ, लेकिन वो देशना वाला ज्ञान कहाँ गया? वो तो अंदर ही है, साहब आत्मा के अंदर है। आत्मा का गुण तो नष्ट नहीं होता है, गुण तो बाहर चला नहीं जाता है, गुण तो साथ में ही है, साहब अनंत गुण है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो अनंत गुण वहां पर उनके अंदर है, तो उनको स्वयं के गुणों का अनुभव करने में आनंद कितना आता है। इसलिए यहाँ पर भोग्य अनंत ने भोग, जो भोगने योग्य है ऐसे अनंत पदार्थों का भगवंत आप भोग कर रहे हो। भोगे तेने भोक्ता स्वामी रे, तो आप भगवंत जो है खुद वैसे स्वामी बन गए हैं। तो ये जो तीनों बात कही, भोक्ता आप हैं, भोग्य गुण है, करण भोगवने का कार्य है, और भोगवने की क्रिया की प्रवृत्ति है। आ गया ख्याल में? अब तीनों रूप में अनंत सिद्धों के अंदर भी यही बात बरोबर बैठ रही है। केवल ज्ञान से जब भगवान लोकालोक अनंत जान रहे हैं, केवल दर्शन से देख रहे हैं, अब उनको सोचिए अब आनंद कितना होता होगा। और जबकि वितरागता है तो राग द्वेष तो कुछ भी नहीं करना है, कोई राग द्वेष तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर उनको कितना आनंद होता है, और कोई राग द्वेष न करते हुए जो आनंद होना है वो अद्भुत बात है। कई बार हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्लेश कसाय होता है, और क्लेश कसाय होने के बाद वो बातें दिमाग में बैठ जाती है, तो हम वो दिमाग में से निकलती नहीं है, वो बार बार वही बातें याद आती है।
फिर क्लेश कसाय और मानसिक संताप ही तो होता है, और क्या हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति में क्लेश कसाय कितना भी हो और आप उसमें से अलिप्त रहे हो, आपने बिल्कुल उसमें ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल रस नहीं लिया, और आप क्लेश कसाय से बचे रहे, और आपको पता चला कि वो मैं तो अलग से बचा रहा, मैं उसमें भाग ही नहीं लिया, लेकिन उस क्लेश कसाय का परिणाम कितना गलत आया, तब आपको आनंद होगा कि हूँ बचीने रहो, ये घणुं साराમાં सारू थयुं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम भी ये समझते हैं। तो जब वितराग भाव आत्मा का प्रकट हो जाता है, तब ये विशेषता भाई दे देय दान नित दीजते अति दाता प्रभु स्वयं वरे। चलिए कौन सा है? दानांतराय। अब दानांतराय कर्म चला गया, अब क्या है भगवान को भी, अब सिद्ध आत्मा को वहां किसको क्या देना है, देना लेना क्या, व्यवहार क्या करना है। लेकिन अब वो सिद्ध हुए तो अनंत जीवों को अभयदान तो दे दिया ना। अब उनके निमित्त संसार के एक भी जीव को, किसी को कोई भय रखने का कारण नहीं है। ख्याल आया आपको? इधर देखिए, अब यहाँ पर ये सिद्ध आत्मा है, और ये सिद्ध आत्मा जो यहाँ पर है, अजय दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सिद्ध आत्मा के, एक सिद्ध आत्मा के ऊपर अगर हम यहाँ पर ये शरीर बनाते हैं उनका, अब ये जो है सिद्धात्मा का रूप तो बन गया। अभी इस समय उनके ऊपर ये एकेंद्रीय जीव वगैरह चारों तरफ कितने हैं? बोलिए गीता बहन, ख्याल आया आपको? क्या बताया, क्या पूछा है? आसपास में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन ये सिद्धात्मा की वजह से एक भी जीव को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही, तो इसका आनंद सिद्धात्मा को है। अभी ये सभी जीव जो है यहाँ पर सूक्ष्म पृथ्वी काय के, सूक्ष्म अपकाय के, सूक्ष्म तेव काय के, सूक्ष्म वायु काय के, सूक्ष्म वनस्पति काय के, निगोद के जीव हैं, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के सूक्ष्म जीव कितने हैं? सब अनंत है, कोई ना नहीं है। अब एक आत्मा इस समय, ये आदिनाथ भगवान की आत्मा वहां पर इस कक्षा में है। अब उनकी अवगाना हाइट वगैरह बहुत बड़ी है। अब इनके ऊपर इतने ये अनंत जीव आकर के बैठे हैं, ऊपर के भाग में, सिर के भाग में, इधर के भाग में जो बैठे हैं, अब वो कोई मच्छर की तरह तो काटेंगे नहीं, अब शरीर तो है नहीं, वेदना पीड़ा होगी क्या उनको? कुछ क्या वेदना पीड़ा? कुछ, जब शरीर ही नहीं है, वेदनीय कर्म भी नहीं है। लेकिन अभी इस समय जो है ये आदिनाथ भगवान की आत्मा मोक्ष में, वहां पर इतने अनंत जीवों को किसी की हिंसा तो होनी नहीं, करेंगे नहीं। चलो अभी आप बोलिए साहब, कांति भाई ध्यान आप हो, कि अभी सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, 20 तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं रोज, तो किन जीवों की हिंसा होती है? जीवों के लिए भगवान विहार कर रहे हैं, आहार पानी ले रहे हैं, गोचरी पानी कर रहे हैं, निहार भी कर रहे हैं, ये सारी क्रिया उनके शरीर की क्रिया चल रही है, लेकिन किसी जीव की विराधना नहीं है। सभी जीवों को अभय दान दे करके सबके लिए अभयदाता बने हुए हैं भगवान। अब किसी को भी, किसी की कोई विराधना नहीं करता। हमको भी इसी तरह से प्राणातिपात का जो व्रत दिया है, प्राणातिपात विरमण व्रत, उद्देश्य तो वही है। आपको भी किस तरह से इन व्रतों का पालन क्यों करना है, इसी को धर्म क्यों बताया है, इसको धर्म बताने का कारण क्या है?
बस सिर्फ इतना ही है कि जो मोक्ष में वहां पर धर्म स्वरूप में है उसी को हमने थोड़े थोड़े प्रमाण में आज हमारे जीवन में व्रत के रूप में लाया है। उसी को कहते हैं प्राणातिपात विरमण व्रत। वही श्रावक जीवन के लिए प्राणातिपात विरमण व्रत और वही साधु जीवन के लिए प्राणातिपात विरण महाव्रत। बात तो इतनी सी है, प्रमाण का ही तो फर्क है। श्रावक जीवन के लिए बिल्कुल थोड़े प्रमाण में, अल्प प्रमाण में, इसलिए अणुव्रत का है। साधु जीवन के लिए संपूर्ण महाव्रत का नाम दिया गया। अब सिद्धों के लिए क्या है साहब? अब जो मोक्ष में गए, सिद्ध बन चुके हैं, मोक्ष में है, उन आत्माओं को कहाँ क्या प्रश्न है? ये विशेषता है उनकी। तो ये जो है अनंत दान भी उसका है। अनंत लाभ उनको क्या है? बाहर से आकर कोई पराया, कोई दूसरी पर पदार्थ वस्तु देगा क्या? उनको लाभ होगा क्या? जी नहीं। तो फिर उनको लाभ उनके खुद के सभी गुण प्रकट हुए, ये कितना बड़ा लाभ है। अरे ये बात समझ में? हमारे अंदर भी सत्ता में आज यही गुण पड़े हुए हैं। हमारी सत्ता में जो अनंत लाभ पड़ा है, आज हमको क्या कहाँ लाभ हो रहा है साहब? गुण का लाभ नहीं हो रहा है। हम राजी किस में हो गए? पर पुद्गल पदार्थ की, वस्तु की प्राप्ति में राजी हो गए। हमने कभी लाभ का अर्थ आत्मा के गुणों का प्रादुर्भाव हो ये कभी सोचा ही नहीं। हम तो एक ही बात सोचते हैं, बस बस बस, मेरे को ये मिल गया, मेरे को ये मिल गया, मेरे को ये वस्तु मिल गई, मेरे को ये वस्तु मिल गई। वाह, लोग इसी में राजी है साहब। एक कन्या की शादी होती है, वो सामने ससुराल जाती है, अब वो कितनी राजी होती है साहब, मेरा तो कुछ भी नहीं है और इतना सारा सब कुछ मेरे को एक साथ में मिल गया साहब। वो तो घर, मकान, बंगला वगैरह, गाड़ी वगैरह सब देख करके इतनी राजी होती है, इतनी खुश होती है, वाह भाई वाह, इतना सब मिल गया। अब ये पुण्य से मिला है कि लाभांतराय कर्म के उदय से मिला है? अब इतने सब मिले हुए पुण्य के उदय में जो राजी होती है, और जब पता चलता है कि भाई उसको कहीं जाना है तो गाड़ी नहीं मिलती है। घर में है 2 गाड़ियां हैं, लेकिन उसको कभी कहीं जाना है तो गाड़ी नहीं मिलती है। अब क्या करना? तो उनके पति वहाँ से फ़ोन करते हैं, भाई ड्राइवर नहीं है, आप ऐसा करो रिक्शा करके चले जाओ, आप बस में चले जाओ। तब उसको अरे 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 मैंने तो आटलू बधु मल्यू छे ने, मेरे घर में 2 गाड़ी, बंगले वगैरह सब कुछ यहाँ, कि मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरे को तो हमेशा या तो बस में जाओ या रिक्शा में जाओ, नहीं तो पैदल जाओ। ये क्या बात है? आ रहा है ना ख्याल में आपको? तब आपको भेद ख्याल आएगा, पुण्य से क्या और लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से क्या आसाम। ये फर्क आपको जब समझ में आता है, चलो ये हमारे संसार की बात है, संसार में यही रहने वाला है। लेकिन यहाँ जो है आत्मा के लिए क्या है? इतने गुणों का प्रकट होना, इतने गुणों का अनंत प्रमाण में प्रकट होना, एक एक गुण का अनंत प्रमाण में प्रकट होना, अनंत काल से जो नहीं हुआ था वो आज सभी गुण प्रकट हुए, इन गुणों का अनुभव होना, ये कम है क्या? ये लाभ कितना है? इस विशेषता को हम ध्यान में नहीं ले रहे। तो ये जो सभी गुण उनके प्रकट हो गए, अनंत गुण। अब ये तो हमने भी पहले आत्मा के स्वरूप में समझा है और पदार्थ विज्ञान में भी समझा है। एक एक आत्मा में अनंत गुण है, एक एक आत्मा के एक एक प्रदेश पर एक एक गुण अनंत प्रमाण में। गुणों की संख्या भी अनंत है, गुणों का प्रमाण भी अनंत है, और अनंत काल से सत्ता में है। और इतने अनंत काल के बाद में जब आवरणीय कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो गया, तब गुण अंदर पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। खुद के ही खुद को मिल गए तो कितना आनंद हुआ। आपका जो है एक सोने की अंगूठी खो जाए और उस अंगूठी की कीमत आपको मालूम है कि 2-4 लाख है,
और वो महीने 2 महीने के बाद मिल जाए तब क्या होता है, खो गई तब क्या हुआ था, और मिल गई तब क्या हुआ, आपको फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो जो आत्मा के गुण यहाँ पर प्रकट थे अब वो प्रकट हो गए हैं सत्ता में, वो लाभ हुआ। अब उसके बाद आए भोग, खुद के गुणों को खुद को ही अनुभव करने का मौका मिला, स्वयं के अपने ही गुणों को खुद के अंदर अनुभव करने का मौका मिला है। ध्यान रखिए, उपयोग करना भोगांतराय और अनुभव करना उपभोगांतराय, दोनों का ख्याल आ रहा है अलग अलग से। बोलिए बाठिया जी। खुद के गुणों को अनुभव करना भोगंतराय कर्म है और उपयोग करना उपभोगंतराय कर्म है। आपने उल्टा ही बोल दिया ज्योति बहन, क्या समझ में आया? आपके खुद के गुणों का उपयोग करना, आप एक बार उपयोग करिए काम हो गया, वो हो गया भोगांतराय, आत्मा उपभोग अनंत भोग जो है। इसीलिए तो ये शब्द दिए यहाँ तीसरी गाथा के अंदर, भोग्य अनंत ने भोगवो भोगे तेणे भोक्ता स्वाम अरे। ख्याल आया कि नहीं? आत्मा का ये जो गुण अनंत रूप में प्रकट हुआ इसकी बात है। अब इतने अनंत गुणों में से कब किसका उपयोग करेंगे, उपयोग होगा, करने जाने की भी जरूर नहीं है। तो ये गुण जब अंदर उपयोग में आएगा तब इनको कितना आनंद होगा, कितना आनंद। आज दिन तक जो नहीं हुआ था उतना अनंत आनंद आज होगा। फिर उपभोगांतराय के अंदर क्या है, वो अनुभूति आपकी हमेशा बनी रहेगी। ख्याल है आपको? वो अनुभूति आपकी हमेशा की बनी रहेगी। तो ये जो है इन दोनों के साथ जुड़ा है। इसलिए मैंने अभी आपको ये कहा था कि इनके मिश्रण से ये जब पांचों आपके जो है प्रकट रहे तो यहाँ पर ये आनंद जो है वो इसके अंदर से प्रकट हुआ है। इसलिए मैंने पहले भूमिका के अंदर आपको कहा कि वेदनीय कर्म के क्षयोपशम से आनंद नहीं सुख का हो रहा है। वहां सुख की अनुभूति गुण के अंदर और आवरणीय कर्म से हो तो दुख की अनुभूति, इसलिए हमको शाता अशाता समझ में आ गई। यहाँ क्या हो रहा है कि इन पांचों के आवरणीय कर्म से दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, इनके क्षयोपशम से या क्षय से अब आनंद प्रकट होगा। तो ये जो विशेषता है, अब कर्म का उदय हो तो बाहर के निमित्त से पर पुद्गल के साथ, कर्म का उदय न हो तो सीधे डायरेक्ट आत्मा के गुणों के साथ। आ गई ना बात ख्याल में? ध्यान रखिए, द्रव्य स्वरूप आत्मा का है वो अलग है और ये उसी पर रहे हुए गुणों का स्वरूप अलग है। द्रव्य स्वरूप से तो मतलब क्या है, खाली असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है, बस इतनी बात है। वही द्रव्य स्वरूप है, उतना ही है। ये किसकी बात चल रही है? गुण की बात चल रही है। गुणों के अंदर आत्मा के साथ ये जुड़ा हुआ प्रमाण है साथ। तो अब आपको ख्याल है गुणों के अंदर तो एक गुण ये भी है, एक गुण ये भी है, एक गुण ये भी है, एक गुण ये भी है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम गुण कहते हैं और गुण के आधार पर गुणी शब्द बना है, ये क्या हो गए सब? ये गुण है और इन गुणों के आधार पर अब जो बना है वो कौन है? गुणी है। अब गुण है दान, गुणी है दानी, गुण है लाभ, गुणी है लाभी, लेने वाला लाभ वाला, गुण है भोग, गुणी है भोगी, गुण है उपभोग, गुणी है उपभोगी, गुण है वीर्य शक्ति, अब उसका अनुभव करता जो है वो गुणी है। ख्याल आया? तो गुणों के कारण गुणी है, गुणी आत्मा व्यक्ति हो गई साहब। अब इन गुणों का अनुभव करना उसका काम है। अब स्वयं अपने ही गुण है, मेरे ही गुण मैं नहीं भोगूं क्या, तो दूसरा कौन भोगेगा? मेरे ही गुण मैं नहीं भोगूं तो दूसरा कौन भोगेगा? सोचिए, समझे कि नहीं?
एक महिला ने घर में अच्छी रसोई बनाई, मेहमान आए, उन्होंने भोजन किया। अब मेहमान अगर भोजन की वैरायटी आइटम का प्रशंसा करे तो बनाने वाले को लाभ होता है, फायदा होता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं। अब वो वस्तु उसने खाई नहीं, बची नहीं थी, जो आइटम बनाई थी मेहमानों ने खा ली और वो बची भी नहीं, समझे कि नहीं। और बिना खाए बनाने वाली महिला को जो है कितना आनंद हुआ, जो लोगों के मुंह से सुनने के कारण। और अब उसको खुद को खाने को मिले तो दूसरे दिन उसने वही वस्तु बनाई, दूसरे दिन मेहमान नहीं थे तो उसको लगा कि इतने मेहमानों ने प्रशंसा की थी, इतनी अच्छी प्रशंसा की थी, अब आज तो मेहमान नहीं, आज मैं खुद ही बना के खा लूँ। अब मुझे आप दो के बीच में भेद बताइए कि पहले दिन मेहमानों को खिलाकर मेहमानों की प्रशंसा सुनकर जितनी मजा आई थी और दूसरे दिन बिना मेहमानों के खुद ने खाई और उसमें जो है, तो दो में किस में ज्यादा कम ज्यादा लगा? कुंजल बहन बोलो। पहले दिन ज्यादा आनंद लगा। कि पहले दिन तो आपने खाई नहीं थी तो फिर कहाँ से ज्यादा लगा? अरे नहीं, मगर अनुभव कहाँ अनुभव कहाँ हुआ? अनुभव खाया ही नहीं है तो आपने, मेहमान में पूरी हो गई थी, वस्तु बची नहीं थी। प्रशंसा। हाँ, ये बोलिए आप। अब प्रशंसा में इतना आपको आनंद हुआ तो वही वस्तु खुद अपने हाथ से बनाकर खाओ, उसमें आपको आनंद नहीं हो रहा है। तो आत्मा ने आज दिन तक क्या किया है? आत्मा ने आज दिन तक इस दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य शक्ति का उपयोग, ये सारे जो है अंदर है, इसका उपयोग पर पुद्गल के लिए, पर व्यक्ति के लिए, दूसरों के लिए। हमने दूसरों से देना है तो दूसरों को, लेना है तो दूसरों से, ये सारा हमने दूसरों के साथ किया है व्यवहार। आज पहली बार अब न तो कोई सामने दूसरी व्यक्ति है और न कोई सामने दूसरी वस्तु है। अब मैं ही हूँ, मैं गुणी हूँ, मेरे गुण हैं, मैं गुणी हूँ, मेरे गुण मुझे अनुभव करना है, साहब समझे कि नहीं। महिला को बिना खाए अगर आनंद आता, मजा आती है, खाली प्रशंसा सुन करके, समझे कि नहीं। अब ऐसी बात जब उसको ख्याल आई, वही महिला मेहमान बन करके दूसरों के घर गई और वही वस्तु बनी और वही वस्तु खाई। अब उसको कितनी मजा आएगी कि नहीं आएगी, कि कम ज्यादा क्या लगेगा? सब बोलिए दीपिका बहन। हमारे साथ दूसरों के यहाँ जाके खाने में वो आनंद नहीं आएगा जो उसने खुद बना करके खाया था। खुद बनाकर खाए तब भी ना बोल रहे हैं, खाली प्रशंसा बोल रहे हैं। वो तो बिना खाए दूसरों के मुंह से सुनी हुई प्रशंसा से जो आनंद आया। लेकिन अब ये परिस्थिति है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिना खाए भी प्रशंसा से वो मोहनीय कर्म का विषय हो गया। और ये खुद खा करके, तो यहाँ प्रशंसा में मोहनीय कर्म बीच में नहीं आएगा। मोहनीय कर्म आएगा तो वो राग द्वेष की बात करेगा। अब यहाँ तो आपको खुद को अपने हिसाब से चलना है, वो ध्यान देना है। विषय क्या है, पहले कंसेप्ट समझ लो आप। क्या है देवचंद्र जी महात्मा इस 11वें स्तवन के अंदर ये सारा विषय ऐसा भर रहे हैं, एक एक पंक्ति में इन्होंने तीन तीन बात करके एक एक गुण को यहाँ पर प्रकट किया। और इनके आनंद की बात करते हुए जो कह रहे हैं, अति अद्भुत सहज आनंद है। हम इसको द्रव्यानंद नहीं कहेंगे, गुणानंद कहेंगे। फिर गुणानंद कहेंगे तो किस गुण का कितना आनंद, ये हमको कहना है। तो गुणानंद के साथ में इसको जोड़ेंगे तब ख्याल में आएगा, समझेंगे। चलो अभी एक दो गाथा और बाकी है, थोड़ा टाइम लगेगा, सब समय जल्दी फास्ट भाग रहा है। बोलिए, क्या प्रश्न पूछना है किसी को? साहिब जी, जब चंद्रप्रभ जिन स्तवन में हमने पढ़ा था अव्याबाद गुण का, कि एक एक प्रदेशे तारे अव्याबाद समाये हो जिन जी, इसके अंदर आपने अव्याबाद का अर्थ बताया था कि बहुत सारे सारे द्रव्य एक साथ रहते हैं और कोई एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाता। हाँ, द्रव्य की बात नहीं है, आत्मा के प्रदेश। अव्ययवाद स्वरूप किसका है? आत्मा प्रदेशों के साथ है, कोई बाधा पीड़ा कोई नहीं। अब मैंने क्या कहा था, इधर फिर से देखिए, यहाँ कितने सिद्ध है?
अनंतानंत। बरोबर। इधर अनंत सिद्ध है लोकांत भाग, और इतना तो क्षेत्र भी नहीं है। क्षेत्र कितना है? 45 लाख योजन। सिर्फ 45 लाख योजन का क्षेत्र है। अब इतने से क्षेत्र के अंदर वहां अनंत सिद्धात्मा रहते हैं, तो एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे, एक के ऊपर, एक के बाजू में ऐसे तीसरे। अब जैसे आप बैठे हो और आपके ऊपर दूसरा बैठाया दिया, बगल में तीसरा, आपकी गोद में चौथा और पांचवा सिर के ऊपर, आपको तो कितनी तकलीफ होगी, कितनी तकलीफ हो जाएगी। वहां क्या है? वहां शरीर नहीं है। अब आपके एक दाहिने पैर पर एक बेटा बैठ जाए, बाएं पैर पर आकर एक बेटा बैठ जाए, तो आपका पैर दब जाएगा, तो आपको थोड़ी देर में तकलीफ होने लगेगी। बोलो भैया बेटा उठ जरा, खड़ा हो, नहीं पैर, मेरा पैर सुन्न हो गया, नहीं चल रहा है। वहां क्या है? वहां सिद्धों का तो शरीर ही नहीं है। अब सिद्ध सभी अशरीरी हैं। अब ऐसे अशरीरी सिद्ध कितने हैं, और सबका अव्याबाद अपना प्रकट है, इसलिए किसी से भी किसी को कोई बाधा पीड़ा नहीं होनी है। संसार में वस्तुओं के साथ मत बैठाना। संसार में हमारे सबका शरीर है। 10 बाई 10 के रूम के अंदर 100 जने बैठा दे, आप 2 मिनट नहीं बैठ पाओगे। लेकिन 10 बाई 10 के रूम में एक साथ में आप जो है हजारों सिद्धों को वहां पर बैठाओ, सभी बैठेंगे, और अनंत काल तक बैठना है ना। ध्यान रखिए, इस जगह पर जो सिद्ध हुए सबको अनंत काल तक रहना है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई बाधा नहीं। तो ये अव्याबादपना ये उनके गुणों में प्रकट है। ख्याल आया कि नहीं? आत्मा के द्रव्य स्वरूप में अव्याबादपना, आत्मा के गुण स्वरूप में अव्याबादपना। थोड़ा सा कोशिश करिए आप समझने की। क्या है? कर्म ग्रंथ का विषय है, आएगा तब मैं भी ये समझाने वाला हूँ। अब वेदनीय कर्म को तो अभी बहुत देर लगेगी ना, अभी तो अंतराय कर्म चालू हुआ है, तो अभी वो भी समझेंगे हम। बोलिए नीलिमा बहन। हाँ સાહેબ જી, દાન તમે કીધું અભય દાન, તો અભય દાન તો બીજા જીવોને આપે, પણ પોતાની માટે કયું દાન? हाँ, પોતાના માટે જે દાન છે। अब ये अपना गुणों दान। हाँ, स्वगुणों को दान। अब क्या करेंगे आप? उसको कैसे बोलेंगे गुणों का दान? गुण को भगवान किसी को दूसरों को दे तो नहीं सकते हैं, देंगे कैसे? देना कैसे है? तो यहाँ पर स्वगुणों का जैसे लाभ है, तो भगवान आज इस समय जितनी देशना दे रहे हैं उनमें भगवान की समता, नम्रता आदि सभी गुण जो प्रकट हो रहे हैं, तो वो कितने प्रमाण में हो रही है। तो यहाँ तो शरीर है इसलिए देशना देना है, सामने श्रोता है इसलिए देशना देना है। तो यहाँ तो सिद्धों को तो अनंत दान, निरंतर प्रवाहबद्ध रूप से, मैंने कहा अभय दान, तो अभय दान भी दूसरों को है लेकिन अपनी तरफ से है ना। आप देखा है, जैसे हम देखते हैं कि तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी आदि जब बैठते हैं साधना में, और उस समय उनके कोई भी पशु पक्षी आए तो भी भय नहीं, डर नहीं, किसी को कुछ नहीं, तो भगवान के कारण उनको हुआ। बैटरी में से प्रकाश गया और दीवार पर दिखाई दिया, लेकिन बैटरी में से गए बिना तो दीवार पर प्रकाश नहीं पहुंचा ना। तो यहाँ अनंत सिद्धों में से, आत्मा में से, सिद्धों में, आत्म प्रदेशों में से जो देने का प्रवाहित हो रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य उगता है तो सूर्य की किरणें फैलती है, तो सूर्य आपको क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सूर्य की ऊर्जा भी सामने फैल रही है कि नहीं फैल रही है? अब सूर्य कोई दे रहा है ऐसा नहीं है, उसके अंदर सूर्य के रथ के पीछे जो जीव है उनका सहज स्वाभाविक स्वरूप ही वैसा है। तो सिद्धों में या आत्मा में यहाँ पर बिना किसी को दिए अपना ही सहज स्वाभाविक स्वरूप ऐसा है। आप ये मत बोलना कल किसी एक सूर्य जो है रोज इतना प्रकाश देता है तो उसका कितना दान कर रहा है, उसके दान से उसको कितना पुण्य बन रहा है, उसका कितना क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य कुछ भी दान नहीं कर रहा है, सहज स्वरूप ही ऐसा है उसका।
अभी आप जो है अग्नि लो और अग्नि प्रकट करो तो प्रकाश फैलेगा। तो कोई ये नहीं है कि उसने दान दिया है, वो उसका नेचर ही उस पर। तो यहाँ भी सहज स्वरूप क्या है? सहज स्वरूप के अंदर जो है अनंत सिद्धात्मा, अपनी तरह से सर्वथा सबको निर्भयता, अभयता, उनसे किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है। चंद्र की चांदनी की शीतलता लोगों को कैसे मिल रही है? हवा नेचुरली चल रही है। हवा तो है ही गति कारक साधन। हवा होकर के ये नहीं कह रहे कि भाई मैं गति कर रहे, वो नेचुरली उसको, क्योंकि उसका इतना कम भार उसका है और वायु काय के जीव है, तो वो तो निरंतर गति कर रहे। ये सिद्धों का जो देपना, दाता दे स्वयं वरे समझे। आप इनके शब्द दूसरी तीसरी गाथा में फिर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए कुंजल बहन। एक तो था आदिनाथ भगवान का लाभांतराय कर्म था ना, हाँ बरोबर। और दूसरा वीर्य का कुछ एग्जाम्पल नहीं आया अपना, बाकी है अभी। नहीं, अंदर की शक्ति कितनी है, शक्ति का प्रमाण कितना है? अनंत प्रमाण। मैंने अभी कहा सूर्य के प्रकाश की किरणें कितने अंतर तक फैलती है, तो वो उसकी एनर्जी है कि नहीं उसमें? सूर्य गर्मी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, उसकी एनर्जी मिल रही है। ये सब जो है आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि सभी गुण बिना शक्ति के अंदर पड़े रहेंगे, कुछ भी एक्टिव नहीं होंगे। आत्मा कर्ता भाव में किसके कारण करता है? शक्ति के कारण है। आपके घर का कोई भी डिवाइस बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या होगा? पंखा है तो पड़ा रहेगा। जब तक उसके अंदर एनर्जी पावर जो है वही नहीं आएगा, वहां तक आपका पंखा पड़ा रहेगा। तो आत्मा के सब गुणों में केंद्र में से एनर्जी यहां से जा रही। आपको लोगों को देखिए, गुस्सा आता है ना क्रोध में, क्रोध में भी बोलना होता है और बिना क्रोध के भी बोलना होता है। तो क्रोध में इतना जोर से चिल्लाते क्यों है? ये एनर्जी यहां से आ रही। शक्ति को लेकर के फिर आप कसाय कर रहे हो। अरे भाई साहब क्यों करते हो? पास में बैठे हैं, 5-10 फुट के अंतर में, धीरे से बोलो तो भी सुन लेगा। लेकिन अब वो क्रोधावेश में इतना जोर से चिल्लाता है कि रोड वाले भी, रास्ते पर से भी लोग आके इकट्ठे हो जाए। तो बिना आपकी शक्ति के आप क्रोध भी नहीं कर सकते हो। और जब क्रोध करना है आपको कितना प्रतिशत? 20%। एनर्जी यूज कर रहे हो 80%। तो इंटेंसिटी कितनी बढ़ी? वो जो तीव्रता बढ़ेगी वो आपको 10 गुना ज्यादा कर्म बन जाएगी। ये आपको समझना है। मीना बहन जी बोलिए। हाँ। Yeah, so when you do punya, isn't when you keep on experiencing punya, isn't there you accumulate pap also? Yes, but that is different thing. Here is in Danantray, Labantray, it is not punya as a, but that is in the aghati karma. There are the different prakritis of punya. So if you are doing that punyanubandhi punya, if you are doing that papanubandhi punya, if you are doing the punyanubandhi pap, that is a different thing. So you will get according to that. But this labhantray karma, it is not punya prakriti. This labhantray karma ka kshayopasham, it is not also the punya prakriti, because antray karma we are counting in the ghati karma. It's a totally different thing. Okay, and also when you mentioned that when you experience the happiness when somebody appreciates you, so you say that would be your mohanya karma you'll accumulate? No, your experience, if you are experiencing that, you see, that is your, due to the antraya karma kshayopasham. In mohaniya karma, there are only the raga, dvesha, krodha, mana, maya, lobha, karma, prakritis are totally different. Thank you. Namo Ariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabva Sapunam, Eso Pancha Namo Karo Sabva Bhava Panasano, Mangalanam Cha Sabvesim Paramam Havai Mangalam,
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं